दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग अपने नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। आर सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एस। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टू पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड यू। यू सिट्स just left of B. More than one person sits between R and B. X sits second to the left of L and is an immediate neighbor of B. चलिए डेटा एक जगह कलेक्ट कर ले। R fourth from one extreme end. S third left R के है। ओके, डी एंड एस के बीच में एक है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी जो है वो थर्ड लेफ्ट टी के है। टू पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच में दो लोग हैं। यू वो सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। यू जो है वो जस्ट लेफ्ट बी। मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड बी। मोर देन वन आर और बी के बीच में। एक्स सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एक्स जो है वो सेकेंड लेफ्ट एल एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। और एक्स जो है वो इमीडिएट नेबर बी के। चलिए बनाते हैं। आर जो है वो वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट से फोर्थ पे है। पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं। 3 4 आर या तो यहाँ होगा, तो एक केस में इधर से लेते हैं 4, या तो आर यहाँ होगा। अब इसके इधर कोई पर्सन नहीं बढ़ेगा। अब इसके इधर कोई पर्सन नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ना इधर लेफ्ट साइड पे बढ़ेगा और इधर में राइट में बढ़ेगा। आर के थर्ड लेफ्ट में एस है। 1 2 3 एस। 1 2 3 एस यहाँ पे। डी और एस के बीच में एक है, तो डी यहाँ होगा। यहाँ पे दो केसेस बन रहा है। आइदर डी यहाँ हो सकता है, या तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक केस और ले लेंगे। या तो डी यहाँ हो सकता है। ओके, डी जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में है। 2 3 1 2 3 टी के थर्ड लेफ्ट में डी है। यहाँ पे टी यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 टी के थर्ड लेफ्ट में डी है। टी यहाँ हो जाएगा। 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में टी है। ये डेटा यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। चलिए यहाँ बोल रहा है टी एंड यू के बीच में 2 है। यू हम लोग इधर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो यू हम लोग इधर लेंगे। टी और यू के बीच में 2 है। इस केस में 1 2 3 ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि टी और यू के बीच में 2 बैठाना है। यहाँ पे तो यू यहाँ बैठना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, इधर तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए टी और यू के बीच में 2 है। 1 2 यू यहाँ हो सकता है। इधर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर बैठेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी बैठा हुआ है। ये भी डेटा यूज हो गया। बी के जस्ट लेफ्ट में यू है। बी यहाँ, बी के जस्ट लेफ्ट में यू है यहाँ। आर और बी के बीच में मोर देन 1 है। यहाँ पे तो आर और बी के बीच में एक ही हो रहा है, तो ऐसे केस में ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर और बी के बीच में मोर देन 1 है। ये डेटा, ये केस सही चल रहा है। ये डेटा यूज हो गया, ये डेटा यूज हो गया। बी का इमीडिएट नेबर एक्स है। देखिए तो यहाँ पे बी का इमीडिएट, यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता, यहाँ यू बैठा हुआ है, तो बी का यहाँ पे इमीडिएट नेबर एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एल के सेकंड लेफ्ट में एक्स है, तो यहाँ पे एल के सेकंड लेफ्ट में एक्स हो गया। ये भी डेटा यूज हो गया, ये भी डेटा यूज हो गया। हम लोगों ने सारा डेटा यूज कर दिया। सो हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन ये है। अब हम लोग गिन लेते हैं कितने लोग बैठे हैं। 3 3 6 3 9 3 12
13, टोटल 13 लोग बैठे हैं। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।